हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ईगल आई ऐप पर। और मैं एमएस बघेल लेके आया हूँ आपके लिए आज नाउन की क्लास, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं उस सारी चीज को कवर करेंगे। फिर मैं आपसे बोलने वाला हूँ, ये जो बैच है हम अपने एग्जाम्स को टारगेट करके ले रहे हैं, क्योंकि कितना कितना सेक्शन हमारे एग्जाम्स में आता है, कितना यूजफुल है कितना नहीं है। तो केवल यूजफुल चीजों की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा। आपको पता है, अगर मैं स्टेट लेवल की एग्जाम्स की बात करूं, खासकर पंजाब की एग्जाम्स की बात करूं, तो पंजाब में आपने देखा होगा इंग्लिश का मार्जिन बहुत कम है। हालांकि बहुत सारे सेक्शंस हैं, इंग्लिश का मार्जिन बहुत कम है, तो हम उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो सारे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये है हमारी नाउन की पहली क्लास, और शायद ये नाउन की एक ही क्लास होगी जिसमें पूरा सेक्शन निपट जाएगा। चलते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया था नाउन क्या है, सब कुछ नाउन है। क्लियर है ना? प्रोनाउन भी एक नाउन है, एडजेक्टिव भी एक नाउन है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया था, आपको बताया था ना। अब इससे प्लीज, अगर आपको और देख तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा। नाउन क्या है तो बताया था, नाउन सब कुछ है। क्लियर है? फिर मैंने बताया था दो वर्ड एक साथ अगर लिखे हुए होते हैं तो पहला वाला वर्ड दूसरे की क्वालिटी बताता है। तो इसमें क्या मैंने बताया था आपको, इतना भी आपको समझ में आया होगा कि दो नाउन एक साथ नहीं लिखे जा सकते, दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं लिखे जा सकते। नाउन से पहले जो भी लिखा जा सकता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। ये वाली बात थी। अब इसके आगे मैं आपको और क्या बताना चाहता हूं भाई, समझते हैं। तो इसी में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी, यहां पर नाउन का, यहां पर जो मैंने बताया था, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नाउन क्या है ये मैंने पहले बता चुका है, इसके टाइप्स क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। बस जल्दी से एक मिनट में और एक बता देता हूं। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीबॉडी इज नाउन, आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी को पहचानने के लिए शब्द है वो क्या है? नाउन है। अब नाउन को इसी में मैं एक पेज ऐड करके बताता हूं। मैंने आपको बताया था नाउन को हम लोग टू कैटेगरीज में, दो तरीके से पढ़ते हैं। नाउन को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। नाउन को एक पढ़ते हैं हम लोग, याद इसी को समझना, किस बेसिस पर पढ़ते हैं मैंने बताया था। एक पढ़ते हैं इसको काउंटिंग बेसिस पर, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसको क्वालिटी बेसिस पर। काउंटिंग बेसिस पर पढ़ते हैं और दूसरा किस बेसिस पर पढ़ते हैं? क्वालिटी बेसिस पर पढ़ते हैं। जब इसे हम लोग काउंटिंग बेसिस पर पढ़ते हैं तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल बताया था, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल क्या होता है? जिसे काउंट कर सकते हैं। और जो काउंटेबल होता है या तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा, जब एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। अब क्वालिटी बेसिस पे ये पांच प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, जिसको मैं बड़े ढंग से समझा चुका हूं। क्लियर है ना? बड़े ढंग से समझा चुका हूं, आर्टिकल में भी बड़े अच्छे ढंग से समझाया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना नाउन को, वो काउंटिंग बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। किस बेसिस पर पढ़ने वाले हैं? काउंटिंग बेसिस पर, पूरा डिटेल में, क्योंकि काउंटिंग बेसिस पर ही हमारे एग्जाम्स में आता है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। तो यहां पर जो हमारा जो सेक्शन रहेगा, इसी में जो हमारा जो सेक्शन रहने वाला है, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नाउन ऑन काउंटिंग बेसिस। और काउंटिंग बेसिस पर आपको पता है हमारे पास थ्री टाइप्स के नाउन होते हैं। पहला कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर क्या होता है हमारे पास? काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है भाई? हमारे पास सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है, दोनों होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल की हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पर हमारे पास रूल्स बन जाते हैं। तो चलते हैं भाई। तो यहीं पर हमारे पास आता है पहला वाला जो रूल्स क्या है, रूल्स नंबर फर्स्ट क्या है? नाउन को पढ़ रहे हैं नंबर यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर। तो पहला वाला रूल क्या है समझना, अगर कोई भी वर्ड है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूं, अगर कोई भी वर्ड है और उसका हमें क्या बनाना है, कभी भी यहाँ पर कोई भी वर्ड है तो उसमें हम लोग एस बनाते हैं। जैसे मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर समझा देता हूं। अगर मुझे बनाना है सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, क्या बनाना है? सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। बोले तो बहुत बेसिक लगेंगे आपको, तो आप जानते हो, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक है, बॉयज हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहां पर लिखना है बॉक्स, तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा, ईएस लग जाएगा। तो कोई भी वर्ड है उसमें ऐसे ईएस लगा करके, अगर कोई भी वर्ड है उसमें ऐसे ईएस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा क्या है? पहला रूल है, यानी ऐसे ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। मैंने बताया था नाउन में ऐसे ईएस लगने से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में ऐसे ईएस लगने से वर्ब सिंगुलर होती है। अब इसी के बाद इस पर आते हैं, यहां पर आते हैं भाई, इस सेक्शन में आते हैं। बताइए, तो मैंने बताया था, और ये रूल क्या कहता है भाई, ये वाला रूल क्या कहता है नीचे नोट करके बता देता हूं।
कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर कोई वर्ड है, समझना, अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, टी एच हो, ओ हो, ये होते हैं, तो उसमें क्या लग जाता है, यहां पर लास्ट में होते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, ईएस ऐड हो जाता है, और ईएस लगने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए बस का प्लूरल मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर आपको खुद से बनाना है, तो क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा। अब यहीं पर ऐड कर रहा हूं तो इसका क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा। स्विच का करेंगे तो स्विच हो जाएगा, एसेस राग इसका हो जाएगा, यहाँ पर भी एस लग जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इनके लास्ट में ये आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, क्रश है, ये चर्च है भाई, ये चर्च लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चर्च। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी एस लग जाएगा, क्विज में भी क्या हो जाएगा, ईएस, सॉरी ईएस लग जाएगा, चर्चेस। ऐसी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में भी एस लग जाएगा, डिस में भी लग जाएगा, बॉक्स में भी लग जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, इन वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये आते हैं तो उनका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें क्या लगता है, ईएस लग जाएगा। इतना समझ में आता है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अपवाद है। क्या है ये, अपवाद, यानी रेयर केस हैं, जो हमारा रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते। देखो इसमें CH है, एस है, यहाँ पर भी एस है, एक्स है, फिर भी अगर हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर समझना स्टोमक का क्या हो जाएगा भाई, स्टोमक्स में एस लगेगा। इसमें भी, इसमें क्या लगेगा, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस का हो जाएगा रेडी। ऐसे लोकस का हो जाएगा लोकी, लोकी, और ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। इनमें ये होने पर भी इनका प्लूरल ये बनता है। मुझे कैसे पता चला, मैंने पढ़ लिया, आपको कैसे पता चला, मैं बता रहा हूं। तो इनका प्लूरल ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां पर ला करके। ये रूल्स नंबर 3 समझना। अगर कोई वर्ड है, ये क्या रूल्स है, अगर कोई वर्ड है और जिसके लास्ट लेटर में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, और ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे मैंने लिखा हीरो, तो हीरो का प्लूरल क्या हो जाएगा, हीरोज। ऐसे मैंने लिखा पटेटो, तो पटेटो का प्लूरल क्या हो जाएगा, पटेटोज। तो यहीं पर मैं बता रहा हूं, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, मैंगो का मैंगोज, कार्गो का कार्गोस, इको का इकोज हो जाएगा। ऐसे करके हो जाएगा, यानी इनमें जिसमें ओ लगा रहता है उसमें ईएस लग जाता है, बताया मैंने। बट अगर आगे हम लोग जब जाएंगे तो ये एक्सेप्शन केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन केस आ जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं अपवाद, मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो मैंने लिखना है कैंटो, तो देखो इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, पर इनमें केवल और केवल क्या ऐड होगा भाई, प्लूरल बनाने में क्या ऐड होगा, एस ऐड होगा। केवल और केवल क्या ऐड होगा भाई, एस ऐड होगा। देखो प्लीज मैंने यहाँ पर बना दिए, क्योंकि आपको यहाँ प्लीज खुद से प्रैक्टिस करना। ये मैंने यहाँ पर बना दिए कि ये जो वर्ड है यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं, इनमें एस लगाने से क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। प्लीज समझिएगा, मैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीजें करा रहा हूं। अब आते हैं भाई रूल्स नंबर 4 क्या कहता है भाई हमारा। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। रूल्स नंबर 4 हमसे कहता है भाई कि अगर किसी वर्ड, यहां पर कोई वर्ड है और यहां पर डबल वॉवल्स आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, डबल वॉवल्स आ रहा है। डबल वॉवल्स आता है, मैं 50 बार बता चुका हूं। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ए से लेकर के जेड तक में यही वॉवल्स होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, फिर आपको मैं समझा रहा हूं, यहां पर समझिएगा। तो जैसे मैंने लिखना है, जैसे मैंने लिखना है बी, तो बी का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई, डबल ही आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बीस। ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रीज। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, जू का जू हो जाएगा, रेडियो का रेडियोस हो जाएगा, वू का वूज हो जाएगा, और पोर्टफोलियो का क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियोज हो जाएगा। दो मैंने यहाँ बता दिए, बाकी मैंने यहीं पर करके रख दिया है। ठीक है, चलते हैं भाई अगले वाले पर। अब आता है भाई रूल्स क्या है समझना, कि अगर कोई वर्ड है और वर्ड है, और वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, वाई है। ठीक है, और यहां पर उसके साथ क्या, कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें आप लोग वाई को किसमें चेंज कर दोगे, वाई चेंज हो जाएगी किसमें, IES में, और इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। कैसे,
जैसे किराए है, तो किराए में देखो ये y आ रहा है और सॉरी r आ रहा है और के साथ y आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा क्राइस। ऐसे ये गलत वर्ड है, ये गलत टाइप हो गया है। कंट्री का क्या हो जाएगा कंट्रीज। इस तरीके से कर दोगे तो यहाँ पर y की जगह पर क्या हो जाएगा IES हो जाएगा, यहाँ भी y की जगह पर क्या हो जाएगा IES हो जाएगा, पौनी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा सिटीज हो जाएगा। बॉम्ब ये अलग से लिख गया है। डिक्शनरी का क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है y को किसमें चेंज कर देंगे IES में। लॉरी का भी क्या हो जाएगा IES में। ऐसी y को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे IES में। इस तरीके से आपको समझ में आया भाई, मैंने ये कंप्लीट करना है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट रूल। अब समझना कि अगर कोई वर्ड है और उसका ये लास्ट लेटर y है और ये क्या है भाई, यहाँ पर वोवल्स आ रहा है, क्या आ रहा है वोवल्स आ रहा है, तो y में क्या प्लस कर देते हैं s प्लस कर देते हैं। तो यानी इसमें s प्लस कर देते हैं और s प्लस करने से क्या बनता है प्लूरल बनता है। क्या बनता है भाई प्लूरल बनता है। जैसे की का प्लूरल हमने लिखा कीज, डोंकी का प्लूरल मैंने लिखना है डोंकीज। ऐसे याद रखना रे का रेस, मंकी का मंकीज, वे का वेज, वैली का वैलीज, टॉयज का ये हो जाएगा। देखो इनसे पहले वॉवल्स आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट होता तो रूल्स बदल जाता। यहाँ पर भी क्या आएगा एस आएगा। तो आपको समझ में आया वाई के साथ अगर वॉवल्स आएगा और अगर डबल एक कॉन्सोनेंट के साथ वाई आ रहा है तो वाई IES में चेंज हो जाएगा। बट अगर याद रखना वाई के साथ कौन सा वॉवल्स आ रहा है तो क्या होगा एस लगेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेक्शन दे रखा है थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। क्या है भाई समझना, अगर मान लीजिएगा ये कभी भी ऐसे करके दे रखा है, यानी जनरली ये रूल्स क्या होता है, देखो एफ आता है ना, अगर कोई वर्ड है और उसमें एफ आ रहा है तो एफ को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें भाई VES में। यानी यहाँ पर VES लगाने से वो क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। कैसे, काफ मैंने लिखा तो काफ का प्लूरल क्या हो जाएगा काफ। ऐसी हाफ मैंने लिखा तो हाफ का प्लूरल क्या हो जाएगा हाफ। ऐसी वाइफ मैंने लिखा तो वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई वाइफ्स। थीफ लिखना है तो थीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा थीव्स। वोल्फ लिखना है तो वोल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई वोल्फ्स। ऐसी लाइफ लिखना है तो लाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा लाइफ्स। ऐसी लीफ लिखना है तो लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा लीव्स। ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख देना है ये वाला जो सेक्शन मैंने बनाया है ये एक्सेप्शन केस है। यानी समझना कभी भी एफ के साथ जनरली डबल वॉवल्स आ जाए, क्या आ जाए डबल वॉवल्स आ जाए। कभी भी कोई वर्ड है यानी एफ के साथ डबल वॉवल्स आ जाए तो फिर उसमें केवल क्या लगता है केवल एस लगता है। बिलीव्स, चीफ्स, अब यहीं पे बता रहा हूं डार्क, ग्रीफ, गर्ल्फ, प्रूफ, सेफ, स्कार्फ, स्ट्राइप और टफ। प्लीज ये मैंने लिख देने हैं यहाँ पर। स्ट्राइप माने ये टर्फ माने होता है, याद रखना स्ट्राइप माने होता है प्रॉब्लम संकट और टफ माने होता है खेलने का जो मैदान होता है उसको बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया भाई ये जो वर्ड है ना देखो रूल्स ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई याद रखना। तो इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इनमें एस लगने वाला है। ठीक है चलते हैं। अब ये है भाई हमारे पास कौन से नाउन है ये है हमारे पास वो कंपाउंड नाउन। कौन से नाउन है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं जो एक या दो से अधिक शब्द से मिलकर के दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो एक नाउन बनाते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और हम लोग सिंगुलर से प्लूरल वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो जब कंपाउंड नाउन पढ़ते हैं तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो देखो भाई जब हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एस किसमें लगे, यानी प्लूरल बनाएंगे तो एस का लगाएं। तो देखो इसका जब भी प्लूरल बनाएंगे तो यहां लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसी में ऐड कर देता हूं। तो आपको पता है देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, तो एक बार होता है ब्रो इन लॉ तो सब में लगेगा तो ये चेंज होगा, यानी बात इसमें हो रही है ब्रदर की तो एस किसमें लगेगा ब्रदर्स में। कमांडर इन चीफ तो एस किसमें लगेगा कमांडर्स में। देखना गलती आती है मेड सर्वेंट, यानी जो सर्वेंट है वो नौकरानी है तो क्या होगा मेड सर्वेंट। पिकॉक की बात करें तो एस किसमें लगेगा पिकॉक्स में लगेगा। सिस्टर इन लॉ तो किसमें लगेगा सिस्टर में लगेगा। मैन सर्वेंट तो मैन सर्वेंट का जब मैं बनाऊंगा तो समझना क्या हो जाएगा MEN, यहां पर जो लिखा है SRVNTS ये हो जाएगा, दोनों चेंज होंगे। मैन नर्स का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा MEN और नर्स का क्या हो जाएगा नर्सेज हो जाएगा।
ठीक है, ये वर्ड हो गया। यानी अगर हम लोग इनका प्लूरल बनाएंगे तो ये दोनों चेंज होते हैं, बट इनका प्लूरल बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये MANE रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेटर्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये MANE रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लवर हो जाएगा। भूलेंगे सर, आपने क्या किया, आपने इसमें तो चेंज कर दिया, इसमें चेंज किया क्यों नहीं किया? दोनों में, इसमें तो आपने, तो मैं आपको समझाता हूँ, एक बात समझना। सबसे पहले बात तो ये समझने की है यहाँ पर आपको कि ये जो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर जो मैन आ रहा है ना, वो एक आदमी के लिए आ रहा है। आदमी सर्वेंट है, यानी एक आप बता रहे हैं एक आदमी सर्वेंट है, दूसरे वाले में बता रहा है औरत जो है वो जो नर्स क्या है? औरत है। सॉरी, आदमी है, आदमी नर्स है, ये एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि मैन हेटर का मतलब होता है आदमियों से घृणा करने वाला। तो बताइए, आदमियों से घृणा करने वाला है तो वो एक आदमी से घृणा करने वाला है कि दुनिया के सभी से? तो दुनिया के सभी से। तो ये मैन वर्ड है ना, पूरी होल कास्ट के लिए आ रहा है। जब ये पूरी होल कास्ट के लिए ही आ रहा है तो इसमें प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए इनको प्लूरल नहीं बनाते हम लोग। क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हो MAN होता है सिंगुलर और MEN होता है प्लूरल, तो एक ही जगह पर ई कर देंगे तो प्लूरल हो जाता है। तो इनका प्लूरल नहीं करेंगे क्योंकि ये होल कास्ट को बता रहे हैं। अब बात समझ में आई? अब मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, इसे आप लोग करिए। बताइए भाई क्या हुआ? तो बेडरूम, तो बताइए बात किसकी हो रही है? रूम्स की। स्टेप डॉटर, तो बात किसकी हो रही है? डॉटर्स में एस लगेगा। पी हैन, इसे बोलते हैं मोरनी। क्या बोलते हैं? मोरनी। तो इसमें क्या लगेगा भाई? एस यहाँ पर लगेगा। मदर इन लॉ में यहाँ लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसमें लगेगा। वुमेन कंडक्टर में देखो क्या होगा? कंडक्टर्स होगा। इसमें क्या होगा भाई? वुमेन इंजीनियर। ये हो जाएगा। और वुमेन लवर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? वुमेन लवर। इसमें ये चेंज नहीं होगा, केवल इसमें एस लगेगा। बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि याद यहाँ पर मैं बताने वाली बात ये है कि ये वुमेन लवर्स का मतलब होता है औरतों से प्यार करने वाला। तो ये वर्ड जो है ना पूरी होल कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, केवल इसमें होगा। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग इसी पर। यहां पर मैंने लिखा है इसको, तो देखो ये स्पेलिंग चेंज होती है इस तरीके, इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने पढ़ रखा है तो मुझे पता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ए है ये। तो आपको पता है मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। ऐसी वुमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। फुट का क्या हो जाएगा? फीट। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। माउथ का क्या हो जाएगा? माइस। गूस का क्या हो जाएगा? गीज। और डोर माउस का क्या हो जाएगा? डोर माइस। तो इतना मैंने आपको समझाया। तो यानी इसमें जहां पर डबल ओ आता है वहां डबल ई कर देते हैं, और यहाँ पर गूस का गीज हो जाएगा। ओ यू आता है तो उसको किसमें चेंज कर देते हैं? आई में, तो माइस हो जाएगा। तो ये इसके प्लूरल इस तरीके से बनते हैं। इतना क्लियर है? अब आते हैं इसी के बाद नेक्स्ट सेक्शन पर। अब देखते हैं थोड़ा सा अपना ये वाला मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ लिखा रहा हूं जिसको आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो ये मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आपको लिखा रहा हूं, क्या है भाई? तो आपको बनाना है यहाँ पर ये अगला वाला रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट है, अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको सिंगुलर से क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो देखिए जैसे मैं यहां पर सिंगुलर से प्लूरल बना रहा हूं तो मैंने लिख देना है स्पूनफुल, माउथफुल, हैंडफुल, ये वाला कपफुल। तो जब हम लोग इनका प्लूरल बनाएंगे तो कुछ नहीं करना होता है। स्पून फुल का मैं एस किस में लगेगा? केवल फुल्स में लगेगा। तो यहां पर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, तो किस में लगेगा भाई? यानी फुल्स में लगेगा। किस में लगेगा? फुल्स में लगेगा। आपको समझ में आ गया? यानी किस में लगेगा? फुल्स में लगेगा। तो ये हो गया भाई हमारा प्लूरल का नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। यहाँ पर एक और सेक्शन है, यहां पर आपको बनाना है सिंगुलर से प्लूरल। तो पहला वर्ड है हमारे पास एनालिसिस। दूसरा वर्ड है हमारे पास बेसिस, क्राइसिस,
थीसिस, ऐसे करके वर्ड आए। तो ऐसो का हम लोग जब प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, इनका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? तो मैंने बताया इनका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आई होता है ना उसे ई में चेंज कर लो। जैसे एनालिसिस का क्या हो जाएगा, एनालिसिस। बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस। क्राइसिस का क्या हो जाएगा, क्राइसिस। और थीसिस का क्या हो जाएगा भाई, थीसिस हो जाएगा। ये हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी आई की जगह पर आपको क्या करना है, ई करना है। इतना समझ में आ गया, ये वाला रूल्स हो गया। अब अगले वाले रूल्स पर जब हम लोग आते हैं तो समझना, अगले वाले रूल्स पर आते हैं तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगुलर से क्या बनाना है भाई हमको, प्लूरल। जैसे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे लिखना हो मेरे को एडेंडम, फिर लिखना है एजेंडम। ये वाले वर्ड मैंने लिखे एडेंडम, इरेटम, डेटम। तो जिन वर्ड के लास्ट में यूएम आता है उसे ए में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं भाई, ए में चेंज कर देते हैं। जैसे एडेंडम लिखा हुआ है तो एडेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा, एडेंडा। एजेंडम लिखा हुआ, एजेंडम लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एजेंडा। ऐसे यहां पर इरेटम लिखा हुआ है तो इरेटम का प्लूरल क्या हो जाएगा, इरेटा, इसी का। और डेटम लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, ये इस तरीके से प्लूरल हो जाने हैं। तो ये रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं, ये वाले वर्ड्स हो गए हमारे पास। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर, इन रूल्स पर आते हैं। अब रूल्स पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है रूल्स, पहला वाला रूल समझिएगा। ये रूल्स जो आपके सामने दिख रखे हैं, ये वाले देखो, ये वर्ड है एसेट्स माने संपत्ति होती है। ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ये वर्ड दे रखे हैं। अगर मैं सबको बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और इतना हमारे एग्जाम्स में भी नहीं आता, इतना समझिएगा। पर मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे हुए, जितने भी लिखे हुए हैं, इसमें से ये मेंस है, ये वाला बस, ये मेंस है। क्या ये मेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रेत आत्माएं। तो ये जितने भी वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, प्लीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आप क्लास ले रहे हो। ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं आपको पता है दिखने में कैसे है, सिंगुलर। तो मैं ये ऐड करके बता रहा हूं यहाँ पर, ये जितने भी वर्ड है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं कैसे हैं, प्लूरल है। और इनके साथ जो वर्ब भी आएगी तो वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। मेरी बात समझना, ये वर्ड दिखने में कैसे है, प्लूरल है। दिखने में कैसे प्लूरल, और है भी कैसे प्लूरल, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और इनमें से ऐसे ही मत लगा देना या हटा देना, मतलब बदल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि इसमें पैंट्स वर्ड भी दे रखा है, सब दे रखा है, पैंट्स वगैरह सब दे रखा है, ब्रीफ पैंट्स दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो इसको मैं लिखता हूं, क्या लिखना है, वेयर इज माय पेंट। पहले नंबर तो एक चीज याद रखना, पेंट वर्ड होता ही नहीं है, पेंट्स वर्ड होता है। और एक और चीज याद रखना, वो प्रोडक्ट या वो चीज या वो सामान या वो औजार जिसमें एक बार में दो चीजें यूज में आती हैं, एक बार में दो चीजें यूज में आती हैं, उन्हें प्लूरल मानते हैं। जैसे पैंट हो गया, एक पैर इसमें डालो एक पैर इसमें डालो तो प्लूरल हो गया। शॉर्ट निक्कर भी वही होता है, क्लियर है ना। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, चश्मा, गोगल्स। गोगल्स में भी दो चीजें, एक लेंस ये एक लेंस, दो चीजें यूज में आती हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है भाई, दूरबीन, बाइनोकुलर्स जिसे बोलते हैं, या फिर कैंची, या फिर क्या होता है सिरौंता हमारे पास काटने वाला। ये जितने भी वर्ड हैं, ये दो प्रोडक्ट है, दो चीजें इनमें एक साथ यूज में आ रही है, तो ये हमेशा प्लूरल मानी जाती है। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं वेयर इज माई पैंट्स, तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो पैंट्स के अकॉर्डिंग आएगी, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। मेरी पैंट कहाँ है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये वाला। एक और, दिस सीजर इज डल। अब मैं इसमें देखो अपने तरीके से करेक्शन करूंगा, यहाँ पर बताना है दिस सीजर इज डन। तो पहले नंबर सीजर वर्ड नहीं होता, क्या होता है, सीजर्स होता है, कैंची से बोलते हैं। और ये कैसा नाउन है, प्लूरल है। और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल से पहले दिस नहीं आता, क्या आता है, दीज आता है। और आपको पता है जब दीज आता है तो यहाँ पर इज नहीं आता, क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये सीजर्स प्लूरल होती है। इतना समझ में आया। तो ये वर्ड दिखने में प्लूरल है, होते भी प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। समझ में आया। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। न्यूज इनिंग, सबका मतलब पता है। ये बताओ दिखने में कैसे हैं,
ये सभी के सभी वर्ड्स जो है ये अनकाउंटेबल है या फिर कैसे है, सिंगुलर है। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, न्यूज हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, सम्मन्स हो गया। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं इसी सेक्शन में एग्जांपल दे देता हूं। अब एग्जांपल क्या है भाई, इसी को समझते हैं। यहां पर इसी में दीज न्यूज आर यूजफुल टू अस, ये मैंने लिख देनी है। दीज न्यूज ये लिख देनी है। अब बता, इसमें तो न्यूज मैंने अभी अभी बताया कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आता है, इज नहीं आता, दिस आता है। और जब इसके साथ वर्ब आएगी तो आर नहीं आएगी, क्या आएगी, इज आएगी। इतना पता चला भाई यहाँ पर। और याद रखना, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग सी वर्ड होता है यहाँ पर। तो ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप इनका हिंदी मतलब क्यों नहीं बता रहे हो। भाई हिंदी मतलब बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। न्यूज माने होता है सूचना, इनिंग्स माने होती है पारी, पॉलिटिक्स माने हमारा राजनीतिक शास्त्र, सम्मन्स माने हमारे बुलावा पत्र, फिजिक्स तो पता ही है, और एथिक्स धार्मिक ग्रंथ, और हेडक्वार्टर्स तो आपको पता है हेडक्वार्टर। जिम्नास्टिक्स क्या होती है, जिम्नास्टिक होती है व्यायामशाला, जिम्नास्टिक होती है व्यायाम, ठीक है। एथलेटिक्स क्या होती है भाई, एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स वगैरह ये गेम आते हैं। तो ये कैसे वर्ड है दिखने में सिंगुलर या अनकाउंटेबल, और इनके साथ वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर, और इनमें कभी भी ऐसे ही नहीं लगता। समझ में आए, जैसे लिखे वैसे लिखे जाते हैं। अब मैं अगले वाले सेक्शन पर आता हूं, इसी के बाद ये वाला। अब बताओ ये दिखने में कैसे, कैटल माने होती है मवेशी, क्लर्जी माने होता है यहाँ पर पादरी लोगों के समूह को क्लर्जी बोलते हैं। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, इन्फेंट्री का मतलब होता है थल सेना, पोल्ट्री माने मुर्गियां, पिजेंट्री माने किसान, चिल्ड्रन माने होता है बच्चे, जेंट्री माने सब लोग, पुलिस तो पता ही है, यूथ माने जवान, प्यूपिल माने लोग, प्रोजेनी माने पीढ़ी, ऑफस्प्रिंग माने बच्चे या संतान, ये होता है। ये सभी दिखने में कैसे हैं भाई, ये वाले सभी के सभी दिखने में कैसे हैं, ये वर्ड कैसे है, प्लूरल है, प्लूरल है। इसीलिए इनमें कभी भी एस और ईएस कभी काउंट नहीं होता। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। कैसी आती है, प्लूरल आती है। यानी इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। जैसे मैंने लिखा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये वाला मैंने डालना है। तो कैटल्स कैसा नाउन है भाई, प्लूरल नाउन है। कैसा है, प्लूरल है। और इसमें एस या एस नहीं लगेगा, और इसके साथ आर ही आएगा। अब बात समझ में आई, कैटल्स नहीं होता, ये दिखने में प्लूरल है, सिंगुलर होते हैं पर होते प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। और इनमें कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं तो इनका मैं सिंगुलर से प्लूरल बताता हूं क्या है। तो सुनो, अगर आपने डियर लिखना है तो डियर का प्लूरल डियर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने शीप लिखना है तो शीप का प्लूरल शीप ही हो जाएगा। अगर आपको फिश लिखना है तो आपको पता है फिश का प्लूरल क्या हो जाएगा, फिश ही हो जाएगा। इसमें वर्मिन में ई नहीं आता, सॉरी। वर्मिन माने होता है दरिंदा, क्या होता है, दरिंदा, खूनी दरिंदा, ये होता है। तो कहने का मतलब ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर, पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, समझना। आ फिश एकदम सही है, बट अगर मैं 10 फिशेज लिखूं ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, 10 फिश, ये सही होगा। कहने का मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में सेम रहते हैं। समझ में आ गया इतना। अब अगले वाले पर आते हैं। सीनरी, पोइट्री, पेपर, लगेज, ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं यहां पर मैं और ऐड कर देता हूं, मशीनरी, सोप, पेपर, इटसेट्रा। ये जो वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं दिखने में कैसे हैं, ये दिखने में सिंगुलर है पर है कैसे, अनकाउंटेबल हैं। जब ये अनकाउंटेबल है तो इनमें कभी भी एस और ईएस नहीं होता, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है,
सिंगुलर आती है, इनमें एस या ईएस नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं, दीज सीनरीज वर चार्मिंग मी। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षित करना। तो एक सीनरीज वर्ड ही नहीं होता भाई, ये वर्ड ही नहीं होता। वर्ड क्या होता है? सीनरी। और जो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो इससे पहले दीज नहीं आएगा, क्या आएगा? दिस आएगा। और इसके अकॉर्डिंग वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनमें ना तो ऐसे ही लगता है, समझिएगा ये अनकाउंटेबल नाउन है सारे के सारे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, फ्रूट इशू प्यूपिल हेयर। तो सुनो, ये जितने भी वर्ड है, जितने भी वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं, ये दिखने में कैसे है? सिंगुलर। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अनकाउंटेबल। और देखो इनको समझाता हूं, इन वर्ड्स को। यहां पर एक तो ये अनकाउंटेबल वे में यूज होते हैं। कैसे वे में यूज होते हैं? अनकाउंटेबल। दूसरा ये किस वे में यूज होते हैं? काउंटेबल। जैसे मैं कभी भी लिखूंगा फ्रूट, तो फ्रूट्स गलत हो जाना है, सही वर्ड क्या होगा? तो यहां पर सही वर्ड होगा फ्रूट होगा। क्या होगा? फ्रूट सही है। बट अगर मैं यहां पर लिखूं 10 फ्रूट, तो स्टेटमेंट गलत है। तो 10 फ्रूट का क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। तो आपको मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा कि जितने भी वर्ड मैंने जो लिखे हैं ना, अगर आप इनको अनकाउंटेबल वे में यूज कर रहे हो तो इनमें एस नहीं लगेगा। बट अगर आप इन्हें काउंटेबल वे में यूज कर रहे हो तो इनसे पहले 1 2 3 4 5 वर्ड जरूर आएगा, तभी ये प्लूरल माने जाएंगे। क्लियर है ना? जैसे मैंने लिखा आई बोट फ्रूट्स, तो इसमें एस नहीं लगेगा। अब मैंने लिखा आई गेव 5 फ्रूट, तो इसमें 5 फ्रूट होगा, ये सही होगा। कहने का मतलब ये है, अब मैं हेयर की बात करिए तो फ्रूट की बात हो, हेयर की बात करता हूं। अगर आप किसी के बालों की बात करोगे तो बाल अनकाउंटेबल है। बट अगर आप काउंट करके बात करोगे तो बाल कैसे है? काउंटेबल। और उससे पहले 1 2 3 4 5 लगाओगे तो वह हेयर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर अगला वाला, हर हेयर आर करली, ये लिखना है, हर हेयर्स आर करली। तो देखो हेयर जो वर्ड है ना, ये किसी के उसके बालों की बात की जा रही है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें एस नहीं आएगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा। बट मैं लिख रहा हूं माय 2 हेयर इज ब्लैक, इसको लिखेंगे तो जब इससे पहले 2 आ गया तो पहले नंबर तो यहाँ हेयर्स आएगा, और इसके अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। तो समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। जब इन्हें काउंटेबल की तरह यूज करोगे तो ये काउंटेबल, जब इसे अनकाउंटेबल की तरह यूज करोगे तो अनकाउंटेबल की तरह यूज होते हैं। इतना समझ में आया भाई तुम लोगों को? यहां पर इतना मैंने बता दिया। तो ये था हमारा रूल्स नंबर ये। अब आगे चलते हैं एक बार, अभी एक्सरसाइज दे रखी है, एक बार फटाफट से जल्दी से पीछे स्टार्टिंग पर आते हैं हम लोग, बिल्कुल शुरुआत से। क्या था भाई? ये दिखने में कैसे है? प्लूरल। और होते भी कैसे है? प्लूरल। और इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, अगले वाले कैसे थे? ये दिखने में कैसे है? प्लूरल। पर होते कैसे हैं? अनकाउंटेबल या सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, अगले वाले पर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट। ये दिखने में कैसे है भाई बताना? एक और होगा, ये दिखने में कैसे है? सिंगुलर। पर होते कैसे हैं? प्लूरल। और इनमें ऐसे ही नहीं लगता। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है भाई? वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। अब आते हैं फिफ्थ पर। ये दिखने में ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों कंडीशन में सेम रहेंगे, यानी ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट इनमें ऐसे ये नहीं लगेगा। जब ये सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब, जब प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अगले वाले पर आते हैं इस पर। ये कैसे नाउन है भाई? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनमें ऐसे ये नहीं लगता। और इनके साथ वर्ब कैसी आती है? इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ लास्ट वाले के बेस्ड पर, इसी पर। और ये क्या होते हैं? ये कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंगुलर होते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। चलते हैं, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये वाला, ये एक्सरसाइज दे रखी है, यहां से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे बीच में ले लेते हैं, है ना। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं। अब बताइए, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो भाई, क्या है भाई? जल्दी बताओ, इसमें क्या गलती है? शैलीज पोइट्री आर ग्रेट, क्या लिखा हुआ है?
शैलीज पोइट्रीज आर ग्रेट, ये नाउन का था भाई, आपके एग्जाम में जितना आता है उतनी बताने को। शैलीज पोइट्रीज आर ग्रेट, तो शैली की पोइट्रीज, तो आपने देखा होगा कि जनरली पोइट्री वर्ड नहीं हो, पोइट्रीज वर्ड होता है, पोइट्रीज वर्ड नहीं होता। तो क्या होगा, कैसा वर्ड होता है, पोइट्री, अनकाउंटेबल होता है। हमारा रूल्स नंबर देखो ये वाला, ये कौन सा वाला, ये वाला रूल्स में देखो, ये वाला, इसमें पोइट्री वर्ड है कि नहीं है। और पोइट्री वर्ड क्या बताया, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, नहीं लगता। और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। कैसी आती है भाई, सिंगुलर आती है। तो यहीं पर ये, तो पहले नंबर तो यहाँ पर पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्री होगा। और इसके अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगी तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है। आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरी, सीनरीज वर्ड नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है, अभी भी पढ़ा था। ऐसे मशीनरीज वर्ड नहीं होता, क्या होता है, मशीनरी होता है। ठीक है। He has purchased very costly crockeries, तो देखो उसमें क्रॉकरीज नहीं था, जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ था ना उसमें क्रॉकरीज नहीं था। इसी में मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, यहां पर क्रॉकरीज भी लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, क्रॉकरीज। क्रॉकरीज माने होते हैं बर्तन, क्रॉकरी इटसेट्रा, इसका मतलब होता है बर्तन। क्या होता है भाई, बर्तन होता है। ये है, तो क्रॉकरीज वर्ड नहीं होता, यहां पर आई एस को वाई में चेंज कर देना, बस आपको कुछ नहीं करना। देयर वर वेरी हैवी ट्रैफिक, तो पहले नंबर ट्रैफिक वर्ड नहीं होता, ट्रैफिक वर्ड होता है, अभी आपने देखा हुआ। तो यहाँ पर और देयर के बाद वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है। ट्रैफिक में कभी भी ऐसा ही नहीं लगता, क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे फर्नीचर वर्ड नहीं होता, फर्नीचर वर्ड होता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन के पहले मैनी नहीं आएगा, या तो मच आएगा या मैनी टाइप्स ऑफ आएगा, पर ये नहीं आएगा, मच इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब देखो लिखा है द हेयर ऑफ सीता, सीता के बाल, तो यहाँ सीता के बालों की बात की गई है, तो ये कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। तो इसके अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है। इसमें मैं बता दूं, कभी भी स्टोन्स वर्ड नहीं, घर से अगर किसी का भी घर पत्थर से बना है तो उसे स्टोन्स नहीं बोलते, स्टोन बोलते हैं। इतना समझ में आया, मैंने यहाँ पर आपको इतना बताया। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज को करिए। ही इज अ 60 years old man, तो यहां तक मैंने आपको करा दिया, ये था। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। इसको समझा देता हूं, समझिएगा। पहले नंबर समझते हैं इसको। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको जब पढ़ाया था तो शायद आपको पता होगा, इसी में मैंने पढ़ाया था, मैंने लिखा टू, तो टू क्या है, नाउन है। अब मैंने लिखना है 200, तो ये नाउन हो गया। और टू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये 100 नहीं होगा, हंड्रेड्स होगा। अब यहां पर ये नाउन हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जो भी नाउन से पहले आता है उसे एडजेक्टिव बोलते कि नहीं बोलते, पढ़ाया था मैंने। तो इसमें क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, एस इसमें लगेगा। ठीक है, इतना समझते हैं। फिर मैंने लिख देना है 200 रुपीज नोट्स। देखो ये नाउन हो गया, और इससे पहले जो भी आएगा वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन से पहले जो भी लिखा जाता है वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ऐसे ही एस नहीं लगता। आपको समझ में आया, नाउन से पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा, चाहे नाउन ही क्यों ना हो। और सिर्फ प्लूरल होगा तो सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसमें ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे। चलते हैं भाई, सर इसका किससे मतलब है, आपने जो बताया तो समझते हैं। ही इज अ 60 years old man, तो यहां पर क्या लिखा है, ए 60 years ओल्ड मैन, ये लिखा हुआ है। तो मैन या नाउन है, और नाउन से पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ईयर्स में क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। अगले वाले में पढ़ते हैं, आ 5 man कमिटी हैड अ 3 hours मीटिंग। तो देखो इसमें मीटिंग नाउन हो गई, और नाउन से पहले क्या आ रहा है, 3 hour, तो इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अगले वाले पर आते हैं,
एन ऑल पार्टीज, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया है। अगले वाले पर आते हैं, ऑल पार्टीज मीटिंग, तो एन ऑल पार्टी गलत है। देयर इज टू वे ट्रैफिक, तो याद रखना टू वे ट्रैफिक होता है, टू वेज नहीं होता, ये एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि नाउन है, नाउन से पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा और एडजेक्टिव में ऐसे यस नहीं लगेगा। हाउ कैन अवर कंट्री एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी, तो देखो थ्योरी नाउन हो गई और नाउन से पहले जो भी आ रहा है वो एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव में क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। रूल समझ में आया। He has gone to market to purchase the vegetable, वर्ड नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है। हमारे पहले वाले रूल्स पे देखिए, ये रहा, इसमें वेजिटेबल्स लिखा हुआ, देखो वेजिटेबल्स होता है, मिला आपको कहीं पर दिखा, बताओ भाई वेजिटेबल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा किसी को, ये रहा, वेजिटेबल वर्ड नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है। बोला सर एक बात बताइए, आपने इतना तो लिखा दिया तो किताब में भी होते हैं, हाँ मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप जब तक ईच की प्रैक्टिस में यूज नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा और मैं भी कराऊंगा, प्लीज पर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हाँ भाई इस पर आते हैं, ये देखो कहावत होती है, मैंने पढ़ रखी है इसलिए मुझे पता है, रिचेज हैज विंग्स नहीं होता, क्या होता है, रिचिंग हैव विंग्स होता है, यानी पैसों के पंख होते हैं। पैसों से मतलब है, और पैसों के क्या होते हैं, पंख, तो यहाँ पर पैसों के अकॉर्डिंग हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। आई आस्क्ड हिम वेयर वाज हिज स्पेक्टेकल, वर्ड नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है, और स्पेक्टेकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। अब आते हैं, शी सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम मीजल, वर्ड नहीं होता, मीजल्स होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेचक रोग, क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। प्लीज गिव मी हिम, आम नहीं होता, आर्म्स होता है, क्या होता है, आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख या दान, क्या होता है, आर्म्स होता है। तो आपको ये वाली बात समझ में आई पूरी तरीके से, तो यहां पर मैंने ये बता दिया आपको। तो प्लीज मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरी बात प्लीज सब लोग नोटिस करिएगा, यहां पर हमारे पास नाउन खत्म होता है। आप लोग बिल्कुल मैंने आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कराया, सिंगुलर से प्लूरल बेस्ड प्रैक्टिस कराइए। हाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताना है जो आपके में रह गया था, वो क्या है, देखो जब मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल बता रहा हूं, तो जैसे हमारे पास वर्ड होता है फिनोमिनन, तो फिनोमिनन वर्ड होता है, तो फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना, इसका मतलब होता है घटना, ठीक है। ऐसे वर्ड होता है हमारे पास क्राइटेरियन, इसका मतलब होता है लिमिट, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना आपकी क्या क्या क्राइटेरिया है, आपकी क्या 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 है भाई, लिमिटेशन है, लिमिटेशन। लिमिटेशन होता है, तो क्राइटेरियन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया, ये बोलते हैं, इसका मतलब होता है सीमाएं। तो ये जिस वर्ड के लास्ट में ओ एन आ रहा होता है उसे किस में चेंज कर देते हैं, ए में। ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे प्लीज। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर हमारा क्या होता है, नाउन का सेक्शन खत्म होता है, बस इसके आपको क्या करने नहीं है, प्रैक्टिस। और नाउन तो मैंने एडजेक्टिव में पूरे डिटेल्स में पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा पढ़ाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल बेसिस पर आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराई है, क्वेश्चंस कराए हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून।